हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आशा करते हैं दोस्तों कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैंने कल आपको एक टॉपिक दिया था जिसमें हम लोगों ने बताया था कि बिहार के जो प्रमुख जलप्रपात हैं, जो प्रमुख झीलें हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। और मैंने पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाया जाए, तो आपने कहा था कि खनिज से संबंधित वीडियो ला दीजिए। तो मैंने आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है कि बिहार के जो संबंधित प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं, उससे संबंधित जो जिले हैं जहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने कवर किया एक तरफ, और दूसरी तरफ कवर किया नदियों के किनारे जो प्रमुख शहर है उसको। ठीक है, तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो को आप कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। तब तक हम चलिए शुरू करते हैं, और ध्यान से समझिएगा, मैं ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से ये याद हो जाए और एग्जाम्स में आप गलती ना करो, कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज से संबंधित। ठीक है, तो पायराइट्स। तो पायराइट्स में अगर हम देखें तो कौन सा जिला टॉप पे है, तो रोहतास। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए पायराइट्स की अगर हम बात करें तो पढ़ाई का राइट्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो मैं बात बोलूंगा उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हम बिहार की साक्षरता की बात करें तो रोहतास टॉप पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पायराइट्स यानी कि पढ़ाई में जो राइट्स में सबसे ज्यादा है वो किसका है, रोहतास का। पायराइट्स, राइट्स का मतलब अधिकार, तो यानी पढ़ाई के अधिकार में अगर हम देखें तो रोहतास वैसे टॉप पे करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक तरह से और भी याद रख सकते हैं, जैसे अगर आपको पता होगा हाल ही में रोहतास के किसी डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी रोहतास के किसी गांव में वहां पे पुल चोरी हो गया था, आपको ये चीज पता होगा। तो पायराइट्स, आपको ये पता होगा, लुटेरे को कहा जाता है पायराइट्स। ठीक है, तो उस तरह से भी आप याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा पायराइट्स का संबंध रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर यहाँ पे आपका हो जाएगा रोहतास। चूना पत्थर रोहतास के साथ मैच करेंगे, ये याद रखेंगे। अबरख की अगर हम बात करें, अबरख में आपका नवादा जिला टॉप पे आता है। इसको कैसे याद रखते हैं, देखिए अगर हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, जैसे वादा करते हैं, तो वादा करते हैं तो कहते हैं कि अब आपने वादा किया तो अब इसको रखो, वादा किए हो तो अब रखो, अबरख मतलब कि रख, वादा किए हो तो रखो, इस तरह से वादा किए हो तो रख दो। अबरख नवादा, वादा अबरख। ठीक है, सोना की बात करते, देखिए थोड़ा सा जब अगर ध्यान दीजिएगा ना इस बात को, तो आपके माइंड में ये कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा और एग्जाम्स में आप कर सकते हो। सोना का अगर हम बात करें, सोना जमुई, तो जमुई, अगर मुई का मतलब मरना, तो अगर कोई मुँह जाता है यानी कोई मर जाता है तो क्या होगा, यानी कि वो हमेशा के लिए सो जाता है। मरने का मतलब क्या हुआ कि हमेशा के लिए सो जाएगा, सो गया। तो इस तरह से याद रखिए, अगर कोई मुई यानी कि जमुई, मुई मतलब मरना, जमुई मुई तो यानी कि वो हमेशा के लिए सो जाता है, सोना जमुई से संबंधित हो जाता है। बक्साइट, बक्साइट में आप थोड़ा सा बक्सा को उठा लीजिए, बक्साइट से हम बक्सा को उठा लेते हैं, और मुंगेर से हम गैर को उठा लेते हैं। यानी अगर हम बात करें कि गैरों का बक्सा नहीं छुआ करते हैं, गैरों का बक्सा नहीं छूना चाहिए। गैर यानी कि मुंगेर, मुंगेर से यानी बक्साइट। ये समझ में आ गया कि बक्साइट में बक्सा को उठा लीजिए, और मुंगेर का गैर, गैरों का बक्सा हमें नहीं छूना चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट यानी कि मुंगेर, क्वार्टजाइट में भी मुंगेर टॉप पे, तो इसको कैसे याद रखेंगे, क्वार्टजाइट यानी कि क्वार्टजाइट का मतलब क्वार्टर, आप ले लीजिए, क्वार्टर का मतलब किसी का रूम होता है जिसको क्वार्टर कहा जाता है। मिलिट्री में आपने सीखा होगा, मिलिट्री वाले जो इधर होते हैं उसको क्वार्टर बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गैरों के क्वार्टर में नहीं जा सकते हैं, गैरों के क्वार्टर में नहीं जाना चाहिए, या फिर गैरों का बक्सा नहीं छूना चाहिए। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि गैर यानी कि क्वार्टजाइट का संबंध किससे हो जाएगा, गैर से। ठीक है, और अगर हम बात करें चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी का बर्तन लेकर के कोई बच्चा है जो कि भाग गया, मेला में गया था और वहां से एक चीनी मिट्टी का बर्तन उसे देखा, काफी उसको पसंद आ गया, तो वो लेकर के भाग गया। भाग गया का मतलब भागलपुर, चीनी मिट्टी का बर्तन लेकर के भाग गया। ठीक है, भागलपुर। सोरा की बात करें तो सोरा बेसुरा, सोरा बेसुरा, सोरा का मतलब हम इस तरह समझ सकते हैं, सोरा तो उसमें आप थोड़ा सा लगा लीजिए बेसुरा, सोरा का बेसुरा, तो बे आप जो देख रहे हैं तो बे का मतलब बेगूसराय। ठीक है, बेसुरा बेगूसराय। ठीक है, सोरा का संबंध किस हो जाएगा, बेगूसराय से। यूरेनियम, यूरेनियम की जब बात आती है तो हमारे माइंड में आता है कि यार ये तो बहुत खतरनाक चीज है, खतरनाक चीज है, बहुत ही डेंजरस है। तो यूरेनियम यानी कि अब गया, यूरेनियम की बात है तो यूरेनियम समझिए कि वो काम खत्म कर देगा, गया। इस तरह से बस ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखिए, काम खत्म हो जाएगा, यूरेनियम गया। अब खनिज क्षेत्र की बात करें, खनिज तेल, खनिज तेल में आपका रोहतास टॉप पे है, और डोलोमाइट और गंधक में भी रोहतास आपका टॉप पे है। तो ये थोड़ा सा दोनों याद रखिए, स्टार्टिंग के दोनों रोहतास और लास्ट के दोनों रोहतास। ठीक है, खनिज तेल रोहतास, डोलोमाइट गंधक रोहतास टॉप पे। पायराइट्स का संबंध किससे हो जाता है, पायराइट का संबंध आपका हो जाता है रोहतास से। कैसे याद रखते हैं, पढ़ाई लिखाई के अधिकार में पायराइट यानी कि
पढ़ाई लिखाई के राइट्स में रोहतास जो है वो टॉप पे है। चूना पत्थर रोहतास हो जाता है अबरख, वादा किए हो तो अब रख दो, वादा किए हो तो अब उसको वादा को निभाओ रखो, वादा किए हो तो रखो, यानी कि वादा अबरख, अबरख हो गया। ठीक है। सोना का संबंध जमुई से हो जाता है अगर कोई मुई, यानी कि जब कोई मर जाता है, जमुई का मतलब मुई, यहाँ पे जमुई में मुई उठा रहा हूँ, मुई का मतलब मरना, तो अगर वो कोई मुई जाता है तो समझिए कि वो हमेशा के लिए सो जाता है सोना से। बक्साइट यानी कि बक्सा, बक्साइट से बक्सा उठा लेंगे और ये आपका संबंध होगा मुंगेर, यानी कि गैरों का बक्सा नहीं छूना चाहिए। उसी तरह से क्वार्टजाइट आता है, क्वार्टजाइट यानी कि किसी गैरों के क्वार्टर में हम नहीं जा सकते हैं, वो भी ध्यान रखिए। भागलपुर यानी चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी का बर्तन लेकर के कोई बच्चा है जो कि मेले से भाग गया यानी कि भागलपुर। बेगूसराय सोरा, सोरा बेसुरा, सोरा बेसुरा बेगूसराय। ठीक है। उसी तरह से अगर आगे बढ़े यूरेनियम, यूरेनियम बहुत ही डेंजरस होता है, यानी कि आपका यूरेनियम का मतलब समझिए कि वो काम खत्म कर देगा, गया, अब वो गया, तो यूरेनियम ध्यान रखिए। खनिज तेल रोहतास, डोलोमाइट गंधक का संबंध रोहतास है। तो ये हो गया आपका खनिज से संबंधित जो कि इंपॉर्टेंट जिले। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। बूढ़ी गंडक, छपरा, दरभंगा, ये जो शहर है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है, एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखा है आपका। हो गया पटना, मोकामा, भागलपुर, बक्सर और मुंगेर। गंगा नदी बिहार में बक्सर के चौसा जिले में प्रवेश करती है, ये आपको पता होगा। तो पटना, मोकामा, भागलपुर, बक्सर, मुंगेर, ये सभी के सभी गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। राइट। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं गंडक नदी। गंडक नदी का संबंध, जो कि गंडक नदी किस के किनारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर है, तो आप याद रख सकते हैं हाजीपुर, एक हो गया आपका सोनपुर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बूढ़ी गंडक की बात करें तो बूढ़ी गंडक में देखिए मुजफ्फरपुर, खगड़िया और समस्तीपुर, ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें छपरा, छपरा किस नदी किनारे बसा है, छपरा तो इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें भी रहा है घाघरा, छपरा घाघरा प्लस गंगा नदी के किनारे। दरभंगा, मैंने कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि दरभंगा किस नदी के किनारे बसा है, सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही कमेंट मिला था और वो था आपका बागमती। ठीक है। दरभंगा बागमती के किनारे बसा हुआ है। गया किस नदी के किनारे बसा हुआ, गया जो कि फल्गु नदी के किनारे, ये आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, गया फल्गु नदी के किनारे। फतुहा की बात करें तो फतुहा पुनपुन और गंगा के संगम पर कह सकते हैं, फतुहा प्लस गंगा के संगम पर आपका, सॉरी, पुनपुन और गंगा के संगम पर आपका फतुहा स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, और इधर हमने देखा खनिज से संबंधित जो जिले हैं उनको। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट टॉपिक क्या रहना चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे काम कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।